बच्चों, मदन मोहन मालवीय के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका आ गया है। क्या कट ऑफ रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना अंतर देखने को मिला है, फीस क्या जमा करनी है, अभी और कितने राउंड बचे हुए हैं, स्पॉट राउंड तक किन बच्चों को जाना चाहिए, जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया उनको क्या करना चाहिए। अभी बहुत सारी आपकी काउंसलिंग चल रही है रनिंग में, तो मल्टीपल काउंसलिंग में जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को भी आईपीओ में मिल गया है, इसके अलावा जैक दिल्ली में मिल गया है, जोसा में कुछ ऑप्शंस बच्चों को मिल गए हैं, इसके साथ ही उनको ट्रिपल एम गोरखपुर मिल गया है। अब इसमें से क्या बेटर, क्या चूज करेंगे, अब इसमें से उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, कैसे चूज करेंगे। जब मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसमें से बेटर ऑप्शन चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब जगह आपको फीस जमा करनी है। कहीं पे 40,000 है, कहीं पे 70,000, कहीं पे 80,000, कहीं पे 90,000 है। तो इस तरीके से सब जगह तो फीस जमा कर नहीं सकते। तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली से बात कर लीजिए, अगर वो अफोर्डेबल है उनके लिए फीस तो आप आगे बढ़िए उसमें, और अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर जगह कुछ ना कुछ फीस जरूर जमा करना है। अब फीस जमा करने से पहले आप देख लें कि आपके लिए बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी 60-70,000 के आसपास यहाँ पे सीएस मिला हुआ है। अब सीएस आपको मिल गया है, लेकिन आपको अभी जोसा में कोई ना कोई ऑप्शन मिला हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि जोसा में कोई ट्रिपल आईटी, कोई एनआईटी, 60,000 से 70,000 के बीच में बच्चों, अगर आपने जोसा में अप्लाई किया हुआ, तो आप अगर आप स्पॉट राउंड तक जाते हैं, C7 राउंड तक अगर आप जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई एनआईटी में, मतलब नीचे वाले जो ब्रांचेस हैं, मटेरियल साइंस, केमिकल, टेक्सटाइल, आराम से मतलब एनआईटी का टैग आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप वेट कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में मैकेनिकल मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स मिल जाएगा। तो आपके पास ट्रिपल आईटी एनआईटी के भी ऑप्शंस रहेंगे लास्ट में, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो स्टेट काउंसलिंग के रिजल्ट जो अभी आपके आ रहे हैं उसमें से, और आपको नेशनल इंपॉर्टेंस में से क्या चूज करना है, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मदन मोहन मालवीय का कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी में, किस रैंक पे, क्या ब्रांच बच्चों को ऑफर की गई है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गए हैं, 28 जून से 2 जुलाई के बीच में क्या करना है, आपको 80,000 रुपए यहाँ पे जमा करना है। दो ऑप्शन बच्चों आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, पहला फ्लोट का ऑप्शन है, दूसरा फ्रीज का ऑप्शन है। यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, सिंगल कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो रही है, इसलिए स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लोट करना है, मतलब आपको जो ब्रांच मिल गई है उससे आप ऊपर का ब्रांच चाहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मैकेनिकल मिला है, इलेक्ट्रॉनिक चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक मिला हुआ, सीएस चाहता है, आईटी चाहता है, वो अगर उसको लगता है कि मुझे मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर आपको अपने मिले हुए ब्रांच से आप सेटिस्फाई हैं, तो क्या करेंगे, आप फ्रीज कर दीजिए और वहां पे जाकर के आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। शेड्यूल देखते हैं बच्चों, फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड कब होंगे। तो बच्चों फर्स्ट राउंड का जो आपका रिजल्ट है वो 28 जून यानी कि आज आ गया है आपका, और इसके लिए आपको 28 जून से 2 जुलाई के बीच में टाइम मिल रहा है फीस जमा करने का। 80,000 रुपए आपको जमा करना है, सोच समझ के फीस जमा करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन अगर आपके हाथ लग सकता है, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई मेंटर आपके साथ है, तो उससे आप डिस्कस कर लीजिए, फैमिली से डिस्कस कर लीजिए। कोई डाउट अगर कहीं अगर आपको आ रहा है, नंबर दिए गए हमारे काउंसलर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में हमारे पास फोन करते हैं, जो कहीं और से भी काउंसलिंग पैकेज लेके बैठे हुए हैं, वही फोन करते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। और हम लोग बच्चों को सटीक इन्फॉर्मेशन, सही एडवाइस हमेशा प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक हम पहुंचा पाए। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड राउंड जो रिजल्ट बच्चों आपका आएगा, ये आएगा आपका 5 जुलाई को। उसके बाद आपको 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में समय मिलेगा, मतलब कि 3 दिन का समय मिलेगा आपको फीस जमा करने का। थर्ड राउंड का बच्चों जो रिजल्ट आपका आएगा 10 जुलाई को आएगा, 10 से लेकर के 11 तक का समय मिलेगा, 2 दिन का समय आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों आपका जो फोर्थ राउंड है ये आपका 18 जुलाई को आएगा। 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपको समय मिलेगा फीस जमा करने का, फ्लोट करने का, फ्रीज करने का, और उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब बच्चों फोर्थ राउंड तक जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, उनके लिए फिर होता है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। अब इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होगा, जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं उनकी केवल ब्रांच अपग्रेड होती है। मान लीजिए किसी बच्चे को मैकेनिकल मिला है, अब इलेक्ट्रॉनिक का कोई बच्चा अगर छोड़ करके किसी और कॉलेज में चला गया, तो वो मैकेनिकल वाले बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक दे देंगे, और सीएस वाला बच्चा छोड़ के गया हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चे को सीएस दे देंगे। तो इस तरीके से बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग होती है, इसमें ब्रांच अपग्रेड की जाती है, और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं, जब इंटरनल स्लाइडिंग होती है तो आपकी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांचेस में सीटें खाली बच जाती हैं। सीएस के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीएस की सीटें भी बच जाती हैं, हर साल देखा जाता है कि बच जाती हैं, एचबीटीयू में भी और यहाँ पे भी। तो इसके लिए क्या होगा, फिर आपका फर्स्ट स्पॉट राउंड होगा, मतलब स्पॉट 2 होंगे, पहला स्पॉट होगा, फिर आपका दूसरा स्पॉट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बच्चों अलॉटमेंट की बात करना क्या है, जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया है, तो सीट मिल गई है, उनको जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको विंडो ओपन करके दिखाएगा। यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपने विलिंगनेस सबमिट करने पे आपका जो है, जो इनकम्प्लीट है, उसमें जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, उसके बाद फीस पेमेंट करिए, और जब सब कंप्लीट दिखा देगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और इसके बाद आपको क्या करना है, फीस जमा करना है। फीस जमा करके फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कट ऑफ क्या रहा है, राउंड 1 का ट्रिपल एम गोरखपुर का कट ऑफ क्या रहा है, देखिए हम लोग देखते हैं। पहले हम देखते हैं जनरल का सीएससी, देखिए बंद हुआ है आपका 62,189 पे, और यही सीएससी लास्ट ईयर जो आपका बंद हुआ था बच्चों, जो लास्ट ईयर सीएस बंद हुआ था आपका फर्स्ट राउंड में, ये बंद हुआ था आपका होमस्टेड वाले बच्चों के लिए 64,000 पे। लास्ट ईयर 64,000 रैंक पे बंद हुआ है सीएससी,
लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार पहले राउंड में 62,000 उन्होंने दे दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि भैया इस बार जो है कट ऑफ 70-80,000 तक चला जाएगा, मतलब जो लास्ट वाला राउंड होगा 70,000 तक तो मान ही लीजिए आप। उसके बाद अगर ऑल इंडिया कोटे की बात करें 66,331 पे बंद हुआ है सीएससी, जो पिछले साल 74,000 पे बंद हुआ था, 74,551 में बंद हुआ था आपका सीएससी लास्ट राउंड में पिछले साल ट्रिपल एम गोरखपुर का जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा। इस बार आपका 66,000 तक पहले राउंड में चला गया है, तो इसमें भी आप मान के चलिए कि लगभग 80 के क्रॉस ये कर जाएगा इस बार। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ईडब्ल्यूएस देखिए 70,000 पे बंद हो रहा है, ओबीसी का बंद हो रहा है 75,000 पे, एससी बंद हो रहा है 2,24,806 पे। अब बच्चे पूछते हैं ये कौन सा रैंक है, ये जितना भी रैंक बच्चों यहाँ पे मेंशन है सब क्या है, सीआरएल रैंक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 70,000 ईडब्ल्यूएस में है और उसका सीआरएल रैंक 4 लाख है, तो वो सोचता है मुझे तो मिला नहीं और इसको कैसे मिल गया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जितनी भी रैंक मेंशन की गई सब आपका सीआरएल रैंक है, मतलब ऑल इंडिया रैंक है। आईटी बंद हो रहा है 72,000 पे, 74,000 ऑल इंडिया कोटा, 75,000 आपका देखिए डब्ल्यूएस। उसके बाद ओबीसी बंद हो रहा है आपका 79 पे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है एससी कैटेगरी होमस्टेड के लिए 2,57,000 पे। उसके बाद देखिए ईसी बंद हो रहा है हमारा देखिए 80,000 पे बंद हो रहा है जनरल के लिए होमस्टेड, और 83,366 पे बंद हुआ है एआई मतलब ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 83,366 पे बंद हुआ है ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल कैटेगरी, 89,645 पे बंद हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, 91,000 पे बंद हुआ है ओबीसी के लिए, और 2,87,000 तक मिला है आपको एससी कैंडिडेट को। उसके बाद मैकेनिकल देखिए 1 लाख तक मिल गया है जनरल कैंडिडेट होमस्टेड, 1,07,000 तक जनरल कैंडिडेट एआई मतलब ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद आपका 1,16,791 बंद हुआ है डब्ल्यूएस के लिए, 1,20,000 तक मिला है ओबीसी को, और 3,45,000 तक मिला है आपका एससी कैंडिडेट को। केमिकल जो कि यहाँ की लास्ट ब्रांच है 1,22,000 जनरल, 1,16,000 ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी, 1,33,000 ईडब्ल्यूएस, 1,29,000 ओबीसी, और 3,68,115 एससी कैंडिडेट। अब बच्चे पूछते हैं हमें फायदा कहाँ कैसे मिलता है कैटेगरी का, जैसे बोलते हैं कि मुझे मेरी रैंक के हिसाब से क्या फायदा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग 1,22,000 मिल रही है आपका जनरल कैंडिडेट को होमस्टेड कोटे वाले बच्चे को। उसके बाद देखिए वही ब्रांच 1,33,000 मिली है डॉलर्स को, और वही ब्रांच मिली है 3,68,000 मिली है एससी वाले बच्चे को। इतना फायदा आपको देखने को मिल जाता है, तो 10-12,000 15,000 20,000 का वेरिएशन देखने को मिलता है ओबीसी डब्ल्यूएस और जनरल के बीच में। तो बच्चों ये आपका कट ऑफ है। कोई दिक्कत कोई क्वेरी अगर काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको आ रही है नियर बाई प्लेसेस से हैं, लखनऊ कानपुर दिल्ली रोड की में संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसल्ट की जरूरत और गाइडेंस जरूरत तब होती है बच्चे को जब उसको मल्टीपल काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिल रहे होते हैं। फॉर्म अप्लाई करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो कोई भी आपको प्रोवाइड कर देगा लिस्ट, उससे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी देते हैं बच्चों को, बताते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब आपका अलॉटमेंट आपको मिलते हैं तो बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चे को गाइडेंस की, कि एक मेंटर उसको गाइड करे कि जो मल्टीपल ऑप्शंस में आपको मिल रही हैं, काउंसलिंग में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें से आपको किस में वेट करना है, किस में वेट नहीं करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको आगे रिटेन करना है। ये सारी चीजों में आपका पैसा और समय मतलब बचे, इस सारी चीजों में आपके पैसे और समय का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है। कोई भी काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हो, ऑफिस आके कंसल्ट कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर के और भी राउंड बाकी हैं, इसके अलावा जितनी भी आपकी काउंसलिंग होंगी, जैसे यूपीटी में अभी आपका पूरा खेल बाकी है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सीएस वगैरह मिल गई है, आईटी मिल गई है, उनको आईटी लखनऊ या वीआईटी झांसी या यूपीटी के किसी और प्राइवेट कॉलेज में अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, तो आप यूपीटी का वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेट करिए, इसको स्किप कर सकते हैं आप। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये ऑप्शन जो मिला ये बेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है, हम लोग यहाँ पे सेमिनार के लिए गए हुए थे, जब हमने देखा था यहाँ पे तो काफी अच्छे ऑप्शंस बच्चों को देखने को यहाँ पे मिले, मतलब काफी अच्छे फीडबैक बच्चों के हमें यहाँ पे मिले हैं, और प्लेसमेंट वगैरह बच्चों का ठीक ठाक रहता है, केमिकल वगैरह में प्लेसमेंट हो जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस के अंदर ग्रीनरी काफी अच्छी है, लेबोरेटरी अच्छी है, फैकल्टी बहुत कॉपरेटिव यहाँ की है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि काउंसलिंग जितनी भी अभी आपकी बची हुई सबका अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग में काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।